अंबानी खानदान की मुश्किलात थमने का नाम नहीं ले रही। अदालत ने भारतीय वजीर आजम नरेंद्र मोदी के हक में बहुत बड़ा फैसला सुना दिया है। पाकिस्तानी अदालतों को भी इस केस को एज अ प्रेसिडेंट इस्तेमाल करना चाहिए। पंजाब में सूरत हाल काफी तशवीशनाक हो चुकी है और हुकूमत ने फौज तलब कर ली है। पाकिस्तान और दुनिया भर में मशहूर मजहबी स्कॉलर के गिर्द घेरा तंग होने लगा है। सर मुंडवाते ही ओले पड़ना शुरू हो गए। पाकिस्तान और बांग्लादेश के ताल्लुकात को शुरू में ही नजर लग गई है। बांग्लादेशी अवाम में अभी तक बहुत ज्यादा गम और गुस्सा पाया जाता है। अस्सलाम वालेकुम नाज़रीन, मैं हूं फ़ाहद हमदानी। आपको डिजिटल प्लेटफॉर्म पर खुशामदीद कहते हैं। अंबानी खानदान की अंदरूनी और बैरूनी दोनों एंड से मुश्किलात ख़त्म होने का नाम नहीं ले रही। ये क्या खबरें हैं और इसके अंदर से क्या डेवलपमेंट सामने आ रही हैं, ये आपके साथ शेयर करेंगे। और इसके अलावा जनाब इंडिया के जो प्राइम मिनिस्टर हैं नरेंद्र मोदी, उनके हक में एक अदालत ने बड़ा अहम फैसला सुनाया है। उस फैसले की जो खबर है उसको कवर करेंगे। और उसके अलावा जनाब चाइना ने बड़ा एक मोहलिक हथियार वो तैयार किया है और ख़ित्ते में जनाब ऐसा लग रहा है कि उनकी जो एयरफोर्स है वो नाकाबिल शिकस्त बनती जा रही है ताइवान के मामले पे। और उसके अलावा जो अमेरिका की जो इत्तेहाद है या अमेरिका खुद साउथ चाइना सी में या पैसिफिक ओशन में जो उसकी मौजूदगी है वो बड़ी आने वाले वक्त में बहुत बड़ा चैलेंज बन जाएगी अमेरिका के लिए। इंडिया का जो है चाइना का ये हथियार, चाइना की ये जो टेक्नोलॉजिकल जो डेवलपमेंट आई है डिफेंस के मामले में। उसके अलावा पाकिस्तान में रुख करेंगे। पाकिस्तान से जनाब कोई सैलाब की तबाहकारियाँ, उसके अलावा जनाब जो कल के न्यूज़ में, कल के व्लॉग में हमने जो आपके सामने खबरें शेयर की थी उसमें कुछ खबरों में अब जो लेटेस्ट जो डेवलपमेंट सामने आई हैं, खासकर जो सियासी और मजहबी जो गिरफ्तारियां हुई हैं वो खबरें आपके साथ शेयर करेंगे। और सबसे आखिर में जनाब हम आपके साथ बात करेंगे बांग्लादेश के मामले में। पाकिस्तान और बांग्लादेश के जो आजकल जो बर्फ पिघलती नजर आ रही है बज़ाहिर, उसके अंदर बड़े मसले मसाइल सामने आ रहे हैं। उसमें बड़ी एक रुकावट, सबसे बड़ी जो रुकावट सामने आ रही है वो 1971 का जो मामला है, जब बांग्लादेश या ईस्ट पाकिस्तान जो वेस्ट पाकिस्तान से आज़ाद हुआ था या उससे अलहदा हो गया था। इसके मुतालिक बड़ी एक अहम तरीन डेवलपमेंट सामने आई है। ये हम सब के लिए है, बड़ी इंफॉर्मेटिव वीडियो है। ये जो एकेडमिया के लिए भी वीडियो है और ये जनाब बड़ों और छोटों के लिए सब के लिए ये वीडियो है। इसी वजह से हम आपसे रोज़ाना की बुनियाद पे हम आपसे कहते हैं कि जनाब ये वीडियो आखिर तक देखें। और अगर आपने अभी तक हमारा चैनल सब्सक्राइब नहीं किया तो हमारे चैनल को सब्सक्राइब कर लें और हमारी वीडियो के कमेंट सेक्शन में अपनी राय का इजहार करें। खैर, अपनी पहली खबर की तरफ हम वापस आते हैं और बाकायदा तौर पर व्लॉग का आगाज़ करते हैं। खबरसां एजेंसी रॉयटर्स की रिपोर्ट के मुताबिक रियासत गुजरात के जामनगर में कायम वाइल्ड लाइफ रेस्क्यू सेंटर वनतारा रिलायंस फाउंडेशन और अंबानी खानदान का प्रोजेक्ट है जिसे मुकेश अंबानी के बेटे अनंत अंबानी चलाते हैं। वनतारा में हज़ारों जानवर हैं जहां उनकी देखभाल की जाती है और हाथियों के लिए बड़ा अस्पताल भी बनाया गया है। जब ये अनंत अंबानी साहब की जब शादी थी तो एक वीडियो भी आई थी, उसमें जनाब जो इंटरनेशनल गेस्ट थे उनको बाकायदा तौर पर इसमें जो वनतारा का विज़िट कराया गया था और ये वीडियो बड़ी वायरल भी हुई थी उसमें। और जो मार्क ज़करबर्ग हैं उन्हें बाकायदा तौर पे फरमाइश की थी इस ज़ू का प्रॉपर विज़िट करने के लिए। भारतीय सुप्रीम कोर्ट ने जानवरों के हकूक़ का तहफ़्फ़ुज़ करने वाली तंजीमों की दरख्वास्त पर इंक्वायरी का हुक्म दिया, जिसमें वनतारा में जानवरों के साथ बदसलूकी का इल्ज़ाम लगाया गया और सवाल किया गया कि इसे इतने सारे जानवर रेस्क्यू सेंटर कैसे पहुँचे। अब क्योंकि बहुत ज़्यादा वहाँ जानवर हैं, हाथी है, शेर है, क्या कुछ है। अब वो मुख्तलिफ तंजीमों ने जनाब केस फाइल किया है कि इतने ज़्यादा जानवर उस जगह पे कैसे पहुँचे हैं। अब ये इसी से अंदाज़ा लगाएं कि कभी जनाब डोनाल्ड ट्रंप साहब उनकी रिलायंस ग्रुप की जो वो है रिफाइनरीज है उन पर पाबंदियाँ लगा लेते हैं, कभी अनिल अंबानी के ऊपर कोई पाबंदी लगा दी जाती है। और इसके अलावा कभी कभार अब ये ज़ू वाला मामला सामने आ गया है। अब लगता यह है कि जनाब बहुत सारे मामलात में जनाब रिलायंस ग्रुप को घेरा जा रहा है, बज़ाहिर यही लग रहा है और हम इस खबर को कवर कर रहे हैं। तंजीमों ने यह भी इल्ज़ाम लगाया कि सेंट्रल ज़ू अथॉरिटी अपने फ़राइज़ में नाकाम रही। तहरीरी हुक्मनामे में सुप्रीम कोर्ट ने कहा कि अगरचे इल्ज़ामात साबित करने के लिए सबूत काफ़ी नहीं है, लेकिन आज़ाद तहकीकात की ज़रूरत है, क्योंकि दरखास्तों में इल्ज़ाम लगाया गया कि हुकाम अपने फ़राइज़ अदा करने में नाकाम रहे हैं। और वनतारा के तर्जमान ने रॉयटर्स को बताया कि वो शफाफियत और कानूनी तामील के लिए पुरअज़्म है, तहकीकाती पैनल के साथ मुकम्मल ताउन करेंगे और हमारा मिशन और तवज्जो जानवरों के बचाव, बहाली और देखभाल पर मरकूज़ है।
इसमें कोई शक नहीं है। वो जो उसकी मज़ीद तफसीलात हैं आप उसमें देख भी सकते हैं, और उसमें जो डिटेल उसकी जो वेबसाइट पे रखी गई है इस फाउंडेशन की, वनतारा फाउंडेशन की जो वेबसाइट पे। और उसके अलावा बज़ाहिर भी यही लग रहा है कि वो रिलायंस ग्रुप ने बाकायदा एक मिशन बनाया हुआ है। उनका जो बेटा है, लाडला बेटा है अनंत अंबानी, उसका ये शौक़ है जानवरों की देखभाल करना। पड़ा वो पैशनेटली और कंपैशनेटली इस प्रोजेक्ट को वो रन कर रहे हैं अपनी पर्सनल सुपरविजन में। तहकीकाती पैनल की क़यादत सुप्रीम कोर्ट के एक साबिक जज करेंगे, जो रिपोर्ट पेश करेंगे वाइल्ड लाइफ के प्राइवेट कलेक्शन या वैनिटी बनाने से मुतालिक शिकायत का जायज़ा लेंगे, और साथ ही भारत के वाइल्ड लाइफ प्रोटेक्शन की तामील की जाँच पड़ताल भी की जाएगी। और ये कानूनी तकाज़े भी मुकम्मल तौर पर इसके ऊपर ज़ेर खौज सामने रख के इस प्रोजेक्ट का जायज़ा लिया जाएगा। ये खबर आपने आपके सामने रखी है, और ये बड़ी इंटरेस्टिंग खबर भी है। ये आपके लिए और मेरे लिए, सबके लिए ये खबर है। अच्छा, आगे बढ़ते हैं जनाब। प्राइम मिनिस्टर नरेंद्र मोदी के बारे में अदालत ने, इंडिया की एक अदालत ने बड़ा अहम फैसला सुनाया है, और ये फैसला पाकिस्तान की जो अदालती निज़ाम है उसके साथ एक कंपैरेटिव हम इसका एनालिसिस करेंगे। अच्छा, उसमें जनाब ये दिखाया गया है कि इंडियन मीडिया के मुताबिक दिल्ली हाई कोर्ट में नरेंद्र मोदी की बैचलर की डिग्री से मुतालिक रिकॉर्ड पब्लिक करने और उसका जायज़ा लेने से मुतालिक केस की समाअत हुई है। अदालत ने सेंट्रल इंफॉर्मेशन कमीशन का 2016 में दिया गया हुक्म मुअत्तल कर दिया है, जिसमें नरेंद्र मोदी की बैचलर की डिग्री से मुतालिक रिकॉर्ड का पब्लिक करने और उसका जायज़ा लेने की हिदायत की गई थी। उन्होंने कहा कि तालीमी काबिलियत किसी भी अवामी ओहदे पर फाइज रहने या सरकारी जिम्मेदारी निभाने के लिए कानूनी तकाजे की नौइयत नहीं रखती। अब ये क्या था, ये RTI एक एक्ट है, राइट टू इन्फॉर्मेशन। अब ये गुड गवर्नेंस के मुतालिक जनाब ये एक्ट है, और ये इसमें यह है कि जनाब गवर्नमेंट के जो डिसीजंस हैं, गवर्नमेंट की जो डेलिब्रेशंस हैं और गवर्नमेंट के जो मामलात हैं वो अवाम उनको देख सकती है। अवाम का ये हक है राइट टू इन्फॉर्मेशन, RTI के तहत ये एक एक्ट है। उसके लिए जनाब कोई केस दायर फाइल किया गया था जनाब, नरेंद्र मोदी की जो डिग्री है, उनकी जो क्रीडेंशियल्स हैं, जो उनकी क्वालिफिकेशंस हैं, उनको पब्लिक किया जाए आवाम के लिए। लेकिन अदालत ने उसके हक में एक फ़ैसला सुनाया है। इसकी वजह से 2016 में जो फैसला सुनाया गया था उसको मुअत्तल कर दिया है। अब उसकी जो अहम खबर है वो हम अब आपके सामने रखने लगे हैं। अदालत ने फैसला दिया कि हासिल करदा नंबर, ग्रेड, जवाबी पर्चे वगैरह ज़ाती मालूमात की नौइयत में आते हैं और RTI एक्ट के सेक्शन 8(1) के तहत महफूज हैं। इनको पब्लिक आप नहीं कर सकते। हाँ, जिनकी पर्सनल इन्फॉर्मेशन है, अगर वो चाहे, मतलब नरेंद्र मोदी जो हैं वो अगर इस अदालती हुक्मनामे के बावजूद भी अगर वो हुक्म सादर करें कि जनाब ये मेरी जो डिग्री है, जो मेरी इन्फॉर्मेशन है, इनको पब्लिक कर दिया जाए, फिर उनको पब्लिक कर दिया जाता है। इसी वजह से अवाम की तरफ से, अवाम आमा की तरफ से अगर कोई केस फाइल किया गया है कि जनाब ये इसको वो किया जाए, पब्लिक किया जाए या नहीं किया जाए, तो अदालत की ऑब्जर्वेशन के मुताबिक उनको पब्लिक नहीं किया जा सकता। राइट टू इन्फॉर्मेशन एक्ट का जो निफाज है वो इस फ्रंट के ऊपर लागू नहीं होता। आगे बढ़ते हैं, हम चाइना का रुख करते हैं। चाइना के बारे में हमने आपको खबर दी थी कि चाइना ने बड़ा एक मोहलिक हथियार इस्तेमाल वो तैयार किया है, और उनके अपने जो फाइटर जेट्स हैं या एवॉनिक्स, उनकी जो टेक्नोलॉजी है, वो जो दूसरे सर्वेलेंस जो जेट्स हैं उनको महफूज बनाने के लिए किस तरीके का उन्होंने कोई नई डेवलपमेंट उनके सामने आई है, वो खबर हम आपके सामने रखते हैं। अर्ली वार्निंग तैयारे जो एक एवॉक्स किस्म के बड़े वो तैयारे होते हैं, उनके ऊपर रेडार लगा होता है। वो जो हालिया जो इंडिया और पाकिस्तान की जो जंग हुई है उसमें भी ये कहा गया है कि जनाब चीन के तैयारे इस्तेमाल हुए हैं, चीन के वो बड़े जहाज़ तैयार हुए हैं, इस्तेमाल किए गए हैं पाकिस्तान की तरफ से। अर्ली वार्निंग तैयारे तवील अरसे से जंगी हिकमत अमली का लाजमी हिस्सा समझे जाते हैं, लेकिन उनके ताकतवर रेडार सिग्नल के बायस ये बाआसानी दुश्मन के रेडार में आ जाते हैं। और यही कहा जाता है कि जनाब ये जो रेडार सिस्टम है, दुश्मन का जो रेडार है आसानी से उनको डिटेक्ट कर लेता है। इसीलिए उनके जो फाइटर जेट्स हैं, F-16 है जनाब, राफेल है या Su-30 है, Su-35 है, इनसे उनको दूर रखा जाता है। वो इनको असिस्ट करते हैं, लेकिन इनको दुश्मन की जो फ्रीक्वेंसी, एयर डिफेंस सिस्टम की जो फ्रीक्वेंसी है उसकी रीच से एवॉनिक्स ये जो बड़े जेट जहाज़ हैं उनको दूर रखा जाता है। ताहम चीनी माहिरीन का दावा है कि उन्होंने रेडार सिग्नल्स को इस हद तक पेचीदा बना दिया है कि दुश्मन के लिए उनका सुराग लगाना तकरीबन नामुमकिन हो जाएगा। इस टेक्नोलॉजी में हर एंटीना को मामूली फ़र्क के साथ एक अलग फ्रिक्वेंसी दी जाती है। ये बिल्कुल ऐसा ही है जैसे 100 गुलकार एक ही धुन को मुख्तलिफ आहंग में गाएं। इस तरह रेडार सिग्नल्स एक फासले पर पहुंचकर इस कदर मुंतशिर हो जाते हैं कि उनका माखिज़ वाज़े नहीं रहता। ये बड़ी इंफॉर्मेशन एक खबर हमने आपके सामने रखी है, ये स्टूडेंट्स के लिए है। इस इजाद के पीछे फ्रीक्वेंसी
डाइवर्स एरे FDA नामी एक रेडार टेक्नोलॉजी एक सामने लाई गई है जो कि रिवायती फेज्ड एरे रेडार से बिल्कुल मुख्तलिफ है। अब ये टेक्निकल टर्म है, आप जो समझने वाले हैं, कुछ लोग हैं इसको समझ सकते हैं, ये इन्फॉर्मेशन के लिए है। इस टेक्नोलॉजी के इब्तदाई तजर्बात में ये भी देखा गया है कि दुश्मन की जानिब से तैयारे की पोजीशन का पता लगाने में कई किलोमीटर तक की गलती हो सकती है। अब ये प्रिसीजन स्ट्राइक नहीं हो सकती। ये निज़ाम रियल टाइम में सिग्नल्स को इस अंदाज में भी ढाल सकता है कि दुश्मन का निज़ाम मफलूज हो जाए जबकि दोस्त अफवाज के साथ राबिता बहाल रहे। चीनी माहिरीन ने यह भी तस्लीम किया है कि इस निज़ाम को कामयाबी से चलाने के लिए बेपनाह कंप्यूटिंग ताकत और दुरुस्त हम आहंगी दरकार है। इसके अलावा ये टेक्नोलॉजी दोस्त दिफाई निज़ामों में मुदाखलत भी पैदा कर सकती है। ये बहुत बड़ी डेवलपमेंट है और अमेरिका को ये अब कुछ दिन पहले हमने एक व्लॉग किया था, बल्कि कल और परसों के व्लॉग में हमने आपके सामने PL जो चाइना मेड जो PL-15 और PL-17 जो मिसाइल हैं उनकी जो मार है या उनकी जो रीच है या उनकी जो वो जो लॉक करने की वो जो एक सलाहियत है, उसको सामने रखते हुए अमेरिका ने बाकायदा तौर पे अपना जो मिसाइल निज़ाम है उसको अपग्रेड करना शुरू कर दिया है। हालिया जो पाकिस्तान और भारत की जो जंग हुई है उसमें जो डेवलपमेंट सामने आई है उनको सामने रखते हुए इसी वजह से अब ये एक और डेवलपमेंट सामने आ गई है। अंदाज़ा लगाएं कि अब अमेरिका इसका किस तरीके से तोड़ निकालेगा, क्योंकि अमेरिका की जो साउथ चाइना सी में और उसके अलावा जनाब एशिया पैसिफिक में बड़ी उनकी प्रेजेंस है और वो चाइना की जो मुबैना जो हेजिमोनिक जो उनके जो अज़ाइम हैं तो उनको काउंटर करने के लिए और उसके अलावा जनाब वो जो है ताइवान है उसको प्रोटेक्ट करने के लिए जनाब वो उनके जो अज़ाइम हैं उनको कैसे प्रोटेक्ट करेंगे आने वाले वक्त में। मज़ीद डेवलपमेंट भी आएंगे तो आपके सामने हम शेयर करेंगे। अब पाकिस्तान में जनाब हम रुख करते हैं। पाकिस्तान में आजकल सैलाब की बड़ी तबाहकारियाँ जारी हैं। सैलाब अब बाकायदा तौर पर पंजाब का उसने रुख कर लिया है। पहले उसने KPK को रौंदा है, उसके अलावा उसने सिंध का रुख किया, कराची के ऊपर बहुत बड़ा कड़ा वक्त आया। अब पाकिस्तान का अब पंजाब का उसने जनाब रुख कर लिया है। अब 2 दिन पहले जनाब सियालकोट में बहुत बड़ा सैलाब आया है। कल और आज की हम खबर आपके सामने हम रखने लगे हैं। अब इसी खतरे के पेश नज़र पंजाब में जनाब फ़ौज तलब कर ली गई है। महकमा दाखिला पंजाब ने शदीद सैलाबी सूरत हाल के बाद सूबे के 6 अजला में फ़ौज की तैनाती के लिए वफाकी वजारत दाखिला को बाकायदा तौर पर मरासला भेज दिया है। पंजाब हुकूमत ने लाहौर, कसूर, सियालकोट, फैसलाबाद, नारोवाल, उकाड़ा में सैलाबी सूरत हाल की वजह से सिविल इंतज़ामिया की मदद और इंसानी जानों के तहफ़्फ़ुज़ के लिए फ़ौज तलब कर ली है। ये इन्फॉर्मेशन बाकायदा तौर पर हम आपको दे रहे हैं कि जनाब अलर्ट रहना है। ये जो अजला हैं जिनमें बाकायदा तौर पर इमरजेंसी नाफिज कर दी गई है और फ़ौज तलब कर ली गई है, आप भी सफ़र से गुरेज करें और अपने जो आपके अजीज़ व अकारिब हैं उनसे भी कह दें कि सफ़र से गुरेज किया जाए। इस तरह के अजला में इन अजला में ज़िलाई इंतज़ामिया, रेस्क्यू 1122, सिविल डिफेंस और पुलिस पहले ही मसरूफ़ अमल है। महकमा दाखिला पंजाब का कहना है कि 6 अजला में फ़ौजी दस्तों की तादाद ज़िलाई इंतज़ामिया की मुशावरत से तय होगी। मरासले के मुताबिक सैलाब से मुतासरा इलाकों में ज़रूरत के मुताबिक आर्मी, एविएशन और दीगर वसाइल भी अमल में लाए जाएंगे। आगे बढ़ते हैं जनाब। कल के व्लॉग में हमने आपके सामने इंजीनियर मोहम्मद अली मिर्ज़ा जो कि किसी भी तारुफ के मोहताज नहीं है, उनके बारे में हमने आपके सामने खबर शेयर की थी। आज उसी खबर के मुतालिक कुछ डेवलपमेंट सामने आई हैं, वो आपके सामने हम रखने लगे हैं। पुलिस के मुताबिक मोहम्मद अली मिर्ज़ा के खिलाफ शहरी की दरख्वास्त पर थाना सिटी में मुकदमा दर्ज किया गया है। पुलिस ने बताया कि मुलज़म के खिलाफ पीका एक्ट और 295C के तहत मुकदमा दर्ज किया गया है। ये तौहीन अदालत का और तौहीन मज़हब का जनाब ये केस है। कल के व्लॉग में हमने आपसे कहा था कि जनाब उनको सिर्फ गिरफ़्तार किया गया है और उनको जहलम की जो जेल है उसमें शिफ्ट किया गया है और एकेडमी उनकी सील कर दी गई है। उनका जो घर है उसके घर के बाहर जनाब पुलिस तैनात कर दी गई है। ख्याल रहा है कि गुज़श्ता रोज़ इंजीनियर मोहम्मद अली मिर्ज़ा को 3 MPO के तहत हिरासत में लिया गया और उनको जेल में नज़रबंद किया गया था। ये कल भी हमने आपके सामने ये खबर रखी थी। अब देखते हैं कि ये क्या रियासत इस केस को किस तरीके से मामलात को चलाएगी और जो मजहबी जो उनके जो अपोनेंट्स हैं उनको कौन सपोर्ट कर रहा है। आने वाले वक्त में देखते हैं कि किस तरीके से ये केस अब बज़ाहिर यही लग रहा है कि इंजीनियर मोहम्मद अली मिर्ज़ा के लिए आने वाले वक्त में बड़ी मुश्किलात उन्हें फेस करना पड़ेंगी और माजी में उनके खिलाफ ऐसी FIR भी दर्ज हुई हैं, लेकिन वो उनसे निकल आते थे। लेकिन अब जो मामला सामने नज़र आ रहा है वो थोड़ा सा मुख्तलिफ है, वो थोड़ा गंभीर नज़र आ रहा है। आगे बढ़ते हैं हम बांग्लादेश से। हमने कल के व्लॉग में हमने आपके सामने खबर शेयर की थी कि जनाब बांग्लादेश में आजकल जो पाकिस्तान के वज़ीर ख़ारजा और नायब वज़ीर आज़म जनाब इसाक डार साहब हैं वो बांग्लादेश के दौरे पर हैं और वहाँ उनसे कुछ सवालात किए गए और वो जो सवालात किए गए हैं वो 1971 के मुतालिक थे।
थे। उसमें मजीद पेशरफ सामने आई है, वो हम आपके सामने रखते हैं। पाकिस्तान के डिप्टी वज़ीर आज़म और वज़ीर ख़ारजा इसहाक डार के दौरा ढाका के दौरान एक बार फिर 1971 के वाक़यात पर माफ़ी मांगने के मुतालबात सामने आए हैं। कल के व्लॉग में भी हमने इस माफ़ी मांगने के मामले को आपके सामने हमने रखा था। बांग्लादेश में अबूरी हुकूमत के मुशीर ख़ारजा तौहीद हुसैन समेत मुख्तलिफ सियासी जमातों के रहनुमाओं ने पाकिस्तान से मुतालबा किया कि वे सन 1971 के वाक़यात पर माफ़ी मांगे और आज़ादी के वक्त वसाइल की मुनसिफाना तकसीम के हल तलब मामला तय कर ले। एक बयान में बांग्लादेशी वज़ारत ख़ारजा का कहना है कि इसहाक डार से मामलात के मुलाकात के दौरान सन 1971 में पाकिस्तान की तरफ से की जाने वाली नस्ल कुशी पर बाकायदा माफ़ी, असासों की तकसीम, 1971 में समंदरी तूफ़ान के मुतासरीन के लिए मुख्तस गैर मुल्की इमदाद की मुंतकिली के मामलात भी ज़ेर बहस आए हैं। ये बहुत बड़ी खबर है। ये तो मतलब ये है कि आपके ताल्लुकात बहाल करने की जो शुरुआती स्टेज में ही वो लड़खड़ाती हुई वो नज़र आ रही हैं बज़ाहिर जो डेवलपमेंट सामने आई हैं। पाकिस्तान के वज़ीर ख़ारजा इसहाक डार ने इस मुतालबे पर मीडिया से गुफ्तगू करते हुए कहा था कि पाकिस्तान और बांग्लादेश के दरमियान मुआफ़ी का मामला दो मौक़े पर तय पा चुका है, एक 1974 में और एक 2002 में जब परवेज़ मुशर्रफ ने जब दौरा किया था। उनका कहना था कि 1974 में साबिक वज़ीर आज़म ज़ुल्फ़िकार अली भुट्टो और फिर सन 2002 में उस वक्त के सदर जनरल परवेज़ मुशर्रफ दौरा बांग्लादेश के दौरान इस मामले को हल कर चुके हैं। इसहाक डार का कहना था कि मेरे ख्याल में भाइयों के दरमियान ये मामला तय होने के बाद इस्लाम में भी हमें दिल साफ रखने का हुक्म देता है, लिहाजा हमें आगे बढ़ना चाहिए और मिलकर काम करना चाहिए क्योंकि हमारा मुस्तकबिल रोशन है। और ताहम इस ज़मन में एक प्रेस कॉन्फ्रेंस के दौरान पूछे गए सवाल के जवाब में बांग्लादेश के मुशीर ख़ारजा तौहीद हुसैन का कहना था कि मैं यकीनन उनसे मतलब इसहाक डार से इत्तेफाक नहीं करता। उन्होंने जो जवाब पेश किया इसहाक डार साहब ने कि जनाब 2002 में ये हुआ था, 1974 में ये हुआ था और ये मामला ठप हो चुका है, अब हमें जनाब दिल साफ़ करने चाहिए, आगे बढ़ना चाहिए। ये जो मुशीर ख़ारजा हैं इनने बिल्कुल कह दिया है कि हम बिल्कुल भी मुत्तफ़िक नहीं हैं इसहाक डार साहब से। अब तक के लिए इतना ही, मिलते हैं एक और व्लॉग में। थैंक यू वेरी मच। अपना ख्याल रखिएगा और हमारे चैनल का भी ख्याल रखिएगा। एक मरतबा फिर हम आपसे अपनी रिक्वेस्ट को जनाब रिपीट कर रहे हैं। अपना ख्याल रखिएगा। अस्सलाम वालेकुम।